Our next question is, if sin A minus B is equal to sin A cos B minus sin B cos A, ठीक है, then find sin 15 डिग्री. ओके, अब यहाँ नोट कीजिए कि ये रिलेशनशिप आपको गिवन है. यहाँ पे टू एंगल्स हमें मिल रहे हैं ए एंड बी. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, और इन्हीं एंगल्स को यहाँ पर ऑल्टर कर दिया गया. ठीक है, अब साइन 15, व्हाट वी कैन डू, साइन 15 डिग्री. ठीक है, अब ए माइनस बी के फॉर्म में लाने के लिए हमें इसको ऐसे टू एंगल्स के डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो टू एंगल्स के डिफरेंस पे हमें यहाँ पे राइट करना होगा जिनका डिफरेंस 15 डिग्री है. तो व्हाट वी कैन सी, हम देखते हैं कि अगर 45 माइनस 30 करेंगे तब भी हमें 15 डिग्री मिल जाएगा. अगर हमें 60 माइनस 45 करेंगे तब भी हमें 15 डिग्री मिल जाएगा. तो हम दोनों से करके देखते हैं कि वेदर वी आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट. ओके, तो साइन 15 कैन बी रिटन एज साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. ओके, दैट इज साइन. अब देखिए, क्योंकि पहले ए लिखा है, ठीक है, तो ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा. इज इट क्लियर? अब इनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस रिलेशनशिप का यूज करके. तो दैट इज साइन 45 कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री. ओके, now we know that sin 45 is 1 divided by root into cos 30 is root 3 divided by 2 minus sin 30 is 1 divided by 2 cos 45 is 1 divided by root 2. what we are getting, अब देखिए यहाँ पे 2 root 2 LCM है, यहाँ पे 2 root 2 LCM है, तो मतलब पूरे डिनोमिनेटर का LCM हमारे पास आएगा 2 root 2. ओके, root 3 into 1 is root 3 minus 1 into 1 is 1. तो that means sin 15 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2. ठीक है, इसी को ही हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं. अगर आप रैशनलाइज करना चाहें डिनोमिनेटर को, रैशनलाइज कर लीजिए. दैट इज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 2. तो दैट इज वी कैन मेक वन मोर स्टेप, दैट इज रूट 2 रूट 3 माइनस 1 2 रूट 2 इंटू रूट 2. दैट मीन्स वी कैन राइट, ये रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज root 6, root 2 into root 3 that is root 6 and minus root 2 into 1 is that is root 2. नीचे root 2 into root 2 is 2, so that is 2 into 2 is 4 and this is our final and ultimate answer by using 45 and 30 degree. अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने दो एंगल यूज किए, that is 45 and 30 degree. So that means we are now going to use 60 degree and 45 degree, that is 60 degree minus 45 degree. Okay, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री माइनस 40. अब इन दोनों का भी डिफरेंस हमारे पास 15 डिग्री आएगा. नाउ लेट अस कैलकुलेट वेदर वी आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट. ओके, लेट अस डू इट. अब यहाँ पे नोट कीजिए, दिस विल बिकम ए एंड दिस विल बिकम बी. ओके, नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द गिवन एक्सप्रेशन. ओके, दैट इज साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री cos 60 degree. Okay, we have substituted the value. Now sin 60 is root 3 by 2 into cos 45 is 1 divided by 2 minus sin 45 is 1 divided by root 2 into and cos 60 is 1 divided by 2. Okay, let us take the LCM. The LCM is 2 root 2. Easily we can see it. Okay, that is 2 root 2. Root 3 into 1 is root 3 minus and 1 into 1 is 1. And this is our final and ultimate answer. We are seeing that we are getting the same answer. So similarly you will rationalize and you will get the root 6 minus root 2 divided by 4. We maximum use this value in our calculations. Okay, अब ध्यान दीजिए कि sin 15 डिग्री, ठीक है, अब 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री. sin 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा, तो दैट इज sin will become cos and 90 minus theta, so theta is 75, that is cos 75. So that is sin 15 degree is equal to cos 75 degree and that is root 3 minus 1 divided by 2 root 2. ये हमें वैल्यू मिली थी. तो ये ध्यान रखिएगा, 90 का रिलेशनशिप दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन याद रखिएगा कि अगर आप एक वैल्यू निकाल लें तो 90 माइनस करके आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए.